नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सिस्टम इस समय उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों पर है और जो कि लगातार राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि आज शाम तक राजस्थान के भागों पर या देर रात्रि तक ये पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर जो है आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा सा फेरबदलाव हुआ है। यानी कि ऐसा पहले लग रहा था कि ये राजस्थान के पश्चिमी भागों से होकर गुजरेगा, लेकिन अब के जो अपडेट आए हैं उनके मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी भागों पर जो है नहीं जाएगा। यानी कि थोड़ा आगे तो बढ़ेगा, लेकिन जो इधर से हवाएं आ रही हैं दोस्तों, वे हवाएं क्या करेंगी कि लगातार इसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यानी कि इसको पीछे की तरफ पुश कर रही हैं, क्योंकि ये सिस्टम देखे, जैसे कि आपने पहले भी देखा कि कई बार इस सिस्टम के ट्रैक में फेरबदलाव पहले भी हो चुके हैं। झारखंड के भागों से, छत्तीसगढ़ के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा था ये, और उसके बाद में फिर ये मध्य भागों से होकर आया और फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा, फिर राजस्थान के। तो कई बार जो है सिस्टमों में फेरबदलाव इसके हुए हैं। अब क्या होने वाला है कि जो इधर से हवाएं आ रही हैं वे इसको लगातार पुश कर रही हैं और कमजोर भी कर रही हैं। तो ये थोड़ा आगे राजस्थान के भागों पर तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा कि यहां से फिर ये इस तरह से उत्तरी राजस्थान से होता हुआ हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सर्कुलेशन की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अभी ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर करेगा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे कमजोर होगा और फिर मानसून की तरफ जो है अभी इस तरह से बनी हुई है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, तो ये भी धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगी। तो जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश की गतिविधियां, जैसे ही मानसून ट्रफ ऊपर पहुंचेगी तो बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। 2 अगस्त, 3 अगस्त से ये जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर एक WD भी आया हुआ है और उस WD का भी अभी फिलहाल तो असर दिखाई दे रहा है पहाड़ी राज्यों पर भी, और इसका कुछ असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ये मौसमी सिस्टम अपना अभी काम करेंगे। हालांकि दक्षिणी राज्यों पर बारिश में कमी आ जाएगी, पूर्वी राज्यों पर भी कमी आ जाएगी। जैसे मानसूनी ट्रफ ऊपर पहुंच जाएगी तो बारिश में लगातार जो है वो कमी कई राज्यों पर आने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 31 जुलाई में किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जो है पहुंचेगा जरूर, लेकिन यहाँ से फिर वापसी होकर इस तरह से जो है यहाँ पर दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे आ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब देखें, WD के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 31 जुलाई में। जैसे आप सभी जानते हैं कि महीने का आखिरी दिन है, तो कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ पंजाब की अगर बात करें तो देखिए, पंजाब के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जालंधर, लुधियाना, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, मनसा, फाजिलका, अमृतसर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी नजर आ रही है। कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान के भी देखिए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, जोधपुर के, जैसलमेर के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम भी ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और जालौर, सिरोही के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर हो सकता है कि कुछ शाम के समय थोड़ी बहुत भागों पर धूप भी जो है वो देखने को मिल जाए। अब उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, औरैया और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाजापुर, संभल और हापुड़ के आसपास के भागों पर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर,
देवरिया, बलिया, गाजीपुर और लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, अमेठी और गोरखपुर के भागों पर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, कानपुर, कानपुर देहात के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यानी कि बादल देखने को मिलते रहेंगे, हल्के कभी घने, तो कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी। अब देखिए बिहार की अगर बात करें, बिहार के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एक कमजोर सर्कुलेशन इन भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण झारखंड के कुछ जिलों पर पिछले 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से भी जो है अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। जामतारा के भागों पर 107 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। तो इसके अलावा देखिए बिहार के भागों पर भी पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में लगातार जो है कमी आ रही है। झारखंड के भागों पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, गिरिडीह और रांची के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज की रहेगी। उड़ीसा पर भी कुछ स्थानों पर देखिए बादल देखने को मिलेंगे, तो हल्की बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। हो सकता है एक दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। और छत्तीसगढ़ पर भी देखिए उत्तरी भागों पर अंबिकापुर के भागों पर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, कवधर के भागों पर, कुछ स्थानों पर कोरिया के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। दक्षिणी भागों पर संभावनाएं कम है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, गुना, नीमच, मंदसौर और जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के आसपास के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हल्की या हल्के से मध्यम दर्जे की इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है, लेकिन कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उज्जैन के, भोपाल, खरगोन के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर कहीं कहीं पर, यानी कि देखिए बादल ऐसा नहीं है कि बस इसी तरह से यहाँ पर रहेंगे। बादल मंडराते रहेंगे, तो कहीं पर घने भी बादल आएंगे, कहीं पर हल्के भी रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी घने बादल बनेंगे, मॉइस्चर इकट्ठा होगा, वहाँ पर ही बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। गुजरात के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी कि बादल तो घने रहेंगे कुछ स्थानों पर, जैसे कि सूरत, वलसाड़, दमनदीप, दंग के आसपास के भागों पर और बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के भागों पर। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो जाए या हल्की बौछारें जो है देखने को मिल जाए। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम इक्का दुक्का भागों पर है। नागपुर, भंडारा के आसपास के भागों पर है विदर्भ में, और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी बहुत ही कम बारिश की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। हालांकि संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर कुछ भागों पर, तटवर्तीय भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी, तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कुछ कम ही नजर आ रही है। इस तरह से आने वाली 31 जुलाई में मौसम रहेगा और 1 अगस्त से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा। यानी कि राजस्थान के कुछ स्थानों पर बारिश तो इसकी वजह से होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि WD का भी असर रहेगा और मानसूनी ट्रफ भी रहेगी। हालांकि उसका पश्चिमी छोर ऊपर रहेगा और सर्कुलेशन कमजोर होकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा, तो जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और राजस्थान के भी भागों पर है। यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ होगा उसके कारण बिहार, झारखंड के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और फिर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 अगस्त में भी मानसूनी ट्रफ ऊपर पहुंच जाएगी और एक सिस्टम बिहार के भागों पर होगा और एक कमजोर ये जो सर्कुलेशन राजस्थान के भागों से होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। जो पूर्वी राज्य है, दक्षिणी राज्य है, यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार कम होती रहेगी। तटवर्तीय भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और फिर इसी तरह से जो बारिश की गतिविधियाँ 3 अगस्त में ये बिहार के पूर्वी भागों पर रहेगा सर्कुलेशन, जो यहाँ पर अभी बना हुआ है, और जिसके कारण मानसूनी ट्रफ ऊपर रहेगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियाँ 4 अगस्त में भी इसी तरह से रहेगी, 5 अगस्त में भी और 6 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और तब तक ये जो सिस्टम यहाँ पर रहेगा बिहार के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल के अपडेट इसी तरह से हैं।
तो ये बारिश की गतिविधियां इसी प्रकार जो है 7-8 अगस्त तक जो है देखने को मिलती रहेगी। खास तौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर। हालांकि यहाँ पर देखिए हम बोल सकते हैं कि 8 जून से पूर्वी राज्यों और दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की भी संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।